मैं चाहूँगा कि हम सबके बीच में दादा का स्वागत रेखा यादव शॉल और दीजिए दादा के लिए। उसी प्रकार राज सुर्वे जी का स्वागत मंगेश भाव पांगारे, उनका स्वागत हमारे सूरज उसके बाद सुनील जेनवाल, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में बहुत, उसके बाद स्वागत मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में 30 सालों से गणपत पाटिल नगर में लाइट नहीं था, पानी नहीं था। आप सब जानते हैं, लाइट पानी नहीं, शौचालय भी नहीं। यहाँ पर लकड़ी के शौचालय में आज भी लोग जाते हैं और यहाँ पर रास्ता नहीं है, गटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं लगातार पिछले 10 साल से ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सुविधा है, ताकि हमारे जितने भी यूपी बिहार के लोग हैं वो 1500 किलोमीटर दूर यहाँ पर चलकर आते हैं और अक्खा दिन काम करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के रात को 12 बजे तक काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कम से कम अगर वो घर पे जाए तो कम से कम चैन की नींद सो सके। लेकिन आप किसी के घर में जाओगे तो उनका घर भी लेवल नहीं है, मतलब अगर सोएगा तो एक ऐसा टेढ़ा करके सोना पड़ता है। तो पिछले 10 साल लगातार काम करने के बाद यहाँ पर हमने अभी लाइट की सुविधा कर दी है, यहाँ पर हमने घर घर पानी की सुविधा कर दी है। और दादा ये तो बिना नगर से रहे मैंने काम किया है, लेकिन आने वाले समय में मैं आपसे चाहता हूँ कि गणपत पाटिल नगर का विकास आपके माध्यम से हो, अपनी सरकार के माध्यम से हो। यहाँ पर लोगों का जो दलाली लगता है, एक बाम्बू खड़ा किया तो 500 रुपये से चालू होता है, एक पतरा लगाया तो 1000-2000 से चालू होता है। एक सिंगल ईंट अगर लगाने गए तो यहाँ पर दलाल लोग छोड़ते नहीं है। और दलाल लोग हमारे पड़ोसी है, कोई बाहर का नहीं है, जिसको आपने चुन के दिया। ऐसे हमारे लोग यहाँ पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। 8 महीना हो गया, लेकिन यहाँ के लोग ये त्रस्त सोच रहे हैं। मेरे को रोज आके पूछते हैं, भैया इलेक्शन कभी है। ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो और उनका ही विदाई कर दें। चाहा था मैं छठी मैया की मैं कसम खा के बोलता हूँ, जब मैं छठी मैया की कसम खा दिया मतलब मैं सब कर दिया। जब मैंने पार्टी छोड़ा और इस पार्टी में आया तो मुझे लोगों ने पूछा कि आप किसके थ्रू गए हो। मुझे दूसरे के थ्रू भी बोले थे कि भाई तुम यहाँ से जाओ, लेकिन जब मैं गया तो मैंने नाम लिया प्रकाश दादा सुर्वे। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? कम से कम सैकड़ों लोगों ने बोला नहीं वो आदमी अच्छा, एक बार बोल दिया तो कमिटमेंट पूरा करें। मतलब ये बात है। मैं इसके लिए बोलता हूँ, जब मैं छठी मैया की कसम खा सकता हूँ तो मैं, आप समझ रहे हो कि मैं एक आना भी मतलब झूठ नहीं बोल सकता। तो मैं हमारे नेता जिसको साथ में, जिसके कदम से कदम मिलाकर हमें आगे चलना है, और गणपत पाटिल नगर का विकास आने वाले समय में प्रकाश दादा सुर्वे जी के नेतृत्व में आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं करूँगा। ऐसे में अभी दादा से विनती करूँगा कि वो अपने आज के इस पवित्र दिन पर, महापर्व पर अपने विचार रखें। पीछे से आवाज नहीं आ रही। छठी मैया की, वो कॉर्नर से भी नहीं आ रहे। छठी मैया की बोलो। राम भाई आगे बढ़ो। आवाज बराबर नहीं आ रही है, एकनाथ शिंदे तक आवाज पहुंचनी चाहिए, मुख्यमंत्री तक। बोलो राम भाई आगे बढ़ो। अब आवाज गूंज रही है। देखो तुम्हारे हमारे सबके लाडले नेता इस विभाग के राम भाई यादव, उनकी पत्नी रेखा यादव, जरा जोरदार तालियां बजाओ। तालिये पे कोई टैक्स नहीं, जोरदार बजाओ राम भैया के लिए, जिसकी ताली है ऐसा समझो। अभी इन्होंने भाषण किया और मेरे बेटे युवा प्रमुख महाराष्ट्र के कोर कमेटी के राज सुर्वे जी, पांगारे जी, प्रकाश पुजारी जी, हमारे संतोष शिंदे जी, सुनील जिंदवाल जी और राम भाई के सभी साथीदारों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और आज हमारे पार्टी में सच्ची शिवसेना पार्टी बाळासाहेब ठाकरे की पार्टी में जिन्होंने प्रवेश किया, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं।
मुझे वो दिन याद है, इधर मेरे को वार्ड अध्यक्ष रहा करता था शौकत यादव, बराबर है ना, और दूसरे हमारे सरकार जी रहा करते थे। कभी काफ़ी तादाद में यहाँ से लोगों ने मुझे प्यार दिया था, मेरे साथ में आते थे। बेचारे का मर्डर हो गया, लेकिन मर्डर होने के बाद भी उसके बीवी को मैंने 15 लाख का बीमा करवा के दिया था, मुझे याद है। मैं मेरे आदमी को कभी छोड़ता नहीं हूँ, उनको कितना भी बुरा वक्त आ जाए लेकिन उसके पीछे डट के खड़ा रहता हूँ। राम भाई आपको तो चिंता नहीं, आप तो पार्टी के हमारे प्रमुख हो भाई, उपविभाग प्रमुख हो, आपके पीछे तो एकनाथ शिंदे जी खड़े, मैं कौन हूँ, मैं तो छोटा आदमी हूँ। सरकारी तुम्हारे पीछे खड़ी है तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। आप एक काम करो, लोगों का भला करो, लोगों को पानी दे, शौचालय दे, जो चीज़ें हैं उनको जो गरीबों को लगती है वो दे। देखो जो हम अगर आप गरीब को प्यार करते हैं तो गरीब उससे 10 गुना हमसे प्यार करते हैं, और इस प्यार की वजह से आप कितने सारे लोग आए हैं। कुछ लोग कहते थे उत्तर भारतीय, हमने कुछ गलत किया क्या? अरे हमारे भगवान ने हमको ये सीख दी है। अगर हमारे पास पैसा होता था तो हम बंगला बांधते थे, फ्लैट करते थे, पैसा नहीं है इसलिए झोपड़ा बांध रहे हैं और उसमें हम रह रहे हैं, तो उसमें हमको शर्माए। लेकिन उनको सब सुविधा मुहैया करना हमारे सरकार का काम है, और वो काम अब हम करेंगे। इससे पहले नगर सेवक हुई ने आपका विकास के बारे में सोचा नहीं, विकास के बारे में सोचने का काम एक राम यादव और मनीषा चौधरी करते हैं और कोई करता नहीं है। शिवसेना सरकार यही आपका विकास करेगी। हमारे जो मुख्यमंत्री है वो सीएम है, वो सीएम का नाम क्या बोलते मालूम है? कॉमन मैन, यानी सामान्य आदमी। खुद को मुख्यमंत्री खुद को अगर सामान्य आदमी समझते हैं तो हम कौन है? हम भी आपके बीच में से है, राम भाई भी आपके बीच में से है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सब मेरे भाइयों को, इलेक्शन आता है और कौन बनाता है? हमारे सुख में कौन आता है, हमारे दुख में कौन आता है? वो आता है राम भाई आता है। तो राम भाई के पीछे आपको खड़ा रहना पड़ेगा, हमारे पार्टी के पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। जरा जोरदार तालियां बजाओ, हमारी राधे माँ जी भी आप पधार गई है। दरबार की, राधे माँ की। देखो कैसा सब शुभ शकुन है। राम भगवान जब लंका जीतने गए थे तो युद्ध के समय देव देवता ने उनके ऊपर पुष्पवृष्टि की थी, सच बात है ना? और राम भैया हमारे युद्ध के लिए खड़े रह गए और देवी माता खुद यहाँ उनको आशीर्वाद देने पधारी है। इसके लिए राम भैया का विजय निश्चित है, ये समझो कि भगवान ने दिया हुआ आशीर्वाद है। तो ऐसे मौके पे बराबर इसी वक्त पे ऐसे शगुन पे देवी माँ का प्रकट होना यहाँ हमारे लिए शुभ शकुन है। राम भैया आप आगे बढ़ो, ये जनता तुम्हारे साथ में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने 10 साल लोगों की सेवा की है, अभी यही लोग आपको भारी वोटों से चुन के देंगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। वो करते हैं और आपने जो मुझ पर विश्वास दिखाया उससे मैं ज़रूर पूरा करूंगा। और जैसे कि आपने कहा कि अच्छे वचन बोलते समय अगर कोई एक सामने आ जाए, और हमारे वहाँ तो स्वयं माता जी यहाँ पर पधारी हैं, और माता जी के आशीर्वाद से और दादा के आशीर्वाद से आने वाले समय में गणपत पाटिल नगर का पूरा विकास होगा। मैं बस ये विश्वास आपके सामने कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने छठी माता का प्रोग्राम रखा है उनको मैं बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग देती हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है। और भगवान सूर्य की छठी माता बहन है, और सूर्य देव जो हैं वो रोशनी देते समय ना गरीब देखते हैं ना अमीर देखते हैं,
हर जगह एक जैसी रोशनी देते हैं। इसलिए उस देवता को हम सब बहुत नमन करते हैं। वो खुद तपते हैं और सबको रोशनी देते हैं। हमें भी ऐसा ही ख्याल रखना चाहिए, गरीब या अमीर की नहीं देखनी चाहिए, सबके साथ प्रेम होना चाहिए। तुम प्रेम बंधन हम बांधे, प्रेम के बंधन में रहने चाहिए। कुछ लोग हमारे में प्रवेश कर रहे हैं, उद्धवगढ़ से हमारे में कुछ लोग प्रवेश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सवेराज यादव आप उनका लिस्ट दीजिए। ये वो लोग हैं जो दिन रात काम करके उनको जिताए थे, लेकिन आज जाते तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हम के समय तो आप हमसे पैसा लिए थे तो काम क्यों करूँ। तो ये वो लोग हैं। मैं चाहता हूँ महेंद्र यादव जी कृपया आप सामने आए। महेंद्र आ जाओ जल्दी आओ भाई, डरने का नहीं, बिंदास रहने का, हम आपके साथ हैं। महेंद्र भाई कृपया आप आइए। हरिलाल मौर्य जी, वीरेंद्र यादव जी, पप्पू यादव, राजेश सिंह, सुरेश राजभर, कैलाश यादव, विनोद यादव, राम आश्रे, श्याम बहादुर, धर्मेंद्र मौर्य, आलम शेख, ये सब लोग आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शिवसेना शाखा क्रमांक 1 में। और हमारे विभाग क्रमांक 1 के विभाग प्रमुख प्रकाश दादा सुरवे से आपके पक्ष प्रवेश हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ये हमारे साथ है, अब ये असली शिवसेना के साथ है, उद्धव गुट के साथ नहीं है। यस, आप आज पुराने घर में आ गए। थैंक यू। माता जी क्या कहना चाहेंगी, आज आप यहाँ पे छठी माँ के प्रोग्राम में आई हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगी? सबसे पहले मैं ये बोलूँगी छठी माई की जय। दूसरा, हमें इनविटेशन आया था यहाँ से, तो मुझे जो भी कोई इनवाइट करता है प्यार से तो मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन है, इसलिए मैं मना नहीं करती, मैं ज़रूर जाती हूँ। आपने बहुत सारे लोगों को बातें बताई, क्या कहना चाहेंगी माता जी के बारे में, छठी माँ के बारे में खास करके? छठी माता की पूजा सीता माता ने भी की है। जब सीता माता ने पूजा की तो उनको लव कुश हुए, द्रौपदी ने भी की। छठी माता बड़ी पावरफुल है, भगवान सूर्य की सिस्टर है, लाडली है, और सुहाग की रक्षा होती है करने से, और पुत्रों की रक्षा के लिए करते हैं, और भगवान सूर्य की बहन है जो तेजस्वी हैं। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। महापर्व छठ माता यही मैसेज दूंगी कि जिन्होंने छठ पूजा रखी है बहुत अच्छा किया है, जो कर रहे हैं छठ पूजा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज छठ महापर्व का यहाँ पे आयोजन किया गया है। हमारे राम यादव जी है और उनकी पत्नी रेखा यादव जी है, उन्होंने आज छठ पर्व का आयोजन किया है, बड़ा धूमधाम से किया है। ऐसा तो छठ का कल से है, लेकिन उन्होंने आज से शुरुआत कर दी है, और ये पर्व बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र में, हमारे बम्बई में मनाया दिया जा रहा है। कुछ मेरे मतदार संघ में भी हर एरिया में हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, ताकि हमारे उत्तर भारतीयों को कहीं बाहर लंबा जाना ना पड़े। वो बहुत निर्जल उपवास रखती है, अपने पति की अच्छी हेल्थ की कामना के लिए और बेटे की अच्छी कामना के लिए उपवास रखती है। इसलिए उनको सुविधा करा देना हमारा फर्ज था, वो राम भाई ने किया, इसलिए उनका बड़ा शुक्र है। छठ महापर्व पे क्या क्या आयोजन? छठ महापर्व पे जो पानी में खड़ा रहना, उनका पूजा अर्चा के लिए गन्ना चाहिए और कुछ चीज़ें चाहिए, वो सब चीज़ें मुहैया के लिए जा रही है। यहाँ क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, आज छठी मैया का कल से कुछ शुरुआत हो चुकी है। आज नायन खान का प्रोग्राम है और प्रकाश दादा सुरवे जी के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ पर कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया है। यहाँ पर शीतल मात्रे जी उसके साथ में है, हमारे साथ में है, प्लस राज दादा सुरवे जिन्होंने यहाँ पर हमें गन्ना वितरण करने के लिए गन्ना प्रोवाइड किया और तालाब में हमारी मदद की, और उत्तर भारतीयों को ज़्यादा तकलीफ ना हो इसके लिए सारी सुविधा उन लोगों ने उपलब्ध करा के दी है। राम साथ साथ राधे माँ भी यहाँ पर उपस्थित थी और उन्होंने आशीर्वाद बरसाए।
कि आने वाले दिनों में आप जनता की सेवा के लिए यहाँ से खड़े होंगे, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ उस सीट पर बैठना होगा। देखिए, दादा ने मुझ पर विश्वास दिखाया और राधे माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और विश्वास और आशीर्वाद दोनों जब साथ मिल जाए तो वो उसकी विजय पक्की होती है। लेकिन हमें ज़्यादा ना ओवर कॉन्फिडेंस हो के हमें ज़मीन पे काम करना है। दादा ने मुझे वचन दिया है कि आने वाले समय में गणपत पाटिल नगर का विकास जिस भी माध्यम से होगा हम आपके साथ हैं और साथ में मिलकर हम सब करेंगे।